नमस्कार बच्चों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे स्वागत है। तो बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं उड़ान की कार्य पुस्तिका जो है उसमें हिंदी का जो प्रथम अध्याय वह चिड़िया जो कविता दी हुई है उसकी जो गतिविधियां हैं उन सभी का उत्तर जो है हम अभी करने वाले हैं। तो सारे बच्चे अपनी नोटबुक निकालेंगे और जो इनका उत्तर है वो गतिविधि फर्स्ट से लेकर और जितनी सारी गतिविधियां जो दी हुई है उन सभी गतिविधियों को एक एक करके अपनी कार्य पुस्तिका में लिखेंगे। तो बच्चों, अभी हमारे पास गतिविधि फर्स्ट का जो पहला प्रश्न दिया हुआ है उसमें है दी गई पंक्तियों को ध्यान से पढ़िए। अभी यहाँ पे आपके सामने पंक्तियां दिख रही हैं। जो जेब न होती कुर्ते में तो पैसे भला कहाँ धरते, जो घास न होती धरती पर तो गधे घोड़े क्या चरते, जो हवा न होती यहीं कहीं तो गुब्बारे में क्या भरते। देखिए, यहाँ पे जो पंक्तियां दी गई हैं उन पंक्तियों में जिस प्रकार कुर्ते की ध्वनि से मिलता जुलता शब्द है धरते, उसी प्रकार नीचे दिए गए शब्दों से मिलती जुलती ध्वनि वाले शब्द लिखिए। मिलती जुलती ध्वनि वाले शब्द वो शब्द होते हैं जिनको बोलते हुए उनकी जो ध्वनि होती है वो एक समान आती है, जैसे कुर्ते और धरते। इसी प्रकार हमें चरते शब्द की मिलती जुलती ध्वनि वाले शब्द लिखने हैं। तो चरते शब्द के मिलती जुलती ध्वनि में क्या हो जाएगा, सारे बच्चे ध्यान से सुनेंगे। चरते के मिलती जुलती ध्वनि वाले शब्द होंगे करते, मरते, रहते, बहुत सारे शब्द होते हैं। इसी प्रकार हम और भी शब्द बना सकते हैं। तो यहाँ पे हम इसके दो शब्द लिखेंगे। जो हमें यहाँ पे शब्द दिया गया है चरते, उसके जो मिलती जुलती ध्वनि वाले शब्द होंगे वो होंगे करते और भरते। तो सारे बच्चे अपने कार्य पुस्तिका में लिखेंगे चरते, करते और भरते। इसके बाद जो ख दिया गया है उसमें है घास। घास की मिलती जुलती ध्वनि वाले जो शब्द रहेंगे वो होंगे रास, आस और पास। हम बहुत सारे शब्द और भी लिख सकते हैं इसी की तरह, लेकिन यहाँ पे हमें मिलती जुलती ध्वनि के सिर्फ दो शब्द लिखने हैं। तो घास के दो शब्द हो जाएंगे रास और पास। चलिए अब इसके आगे देखते हैं। तो यहाँ पे है पैसे। पैसे के दो शब्द हमें लिखने हैं। तो पैसे के दो शब्द क्या क्या होंगे, पैसे के दो शब्द होंगे वैसे और कैसे। तो इसके बाद में अंतिम दिया गया है यहीं। यहीं के दो शब्द लिखने हैं मिलती जुलती ध्वनि वाले शब्द। मिलती जुलती ध्वनि वाले शब्द कौन से शब्द होंगे, वे शब्द होंगे जिनकी ध्वनि जो होती है बोलते समय जिनकी ध्वनि एक जैसे ही आती है, मिलती जुलती होती है। तो यहीं जो शब्द है इसकी मिलती जुलती ध्वनि क्या हो जाएगी, कहीं और वहीं। तो सारे बच्चे लिखेंगे कहीं और वहीं। तो यहाँ पे जो इसके आंसर हैं वो साइड में आपको ऊपर कॉर्नर में दिखाई दे रहे होंगे। तो सारे बच्चे इसके आंसर लिखेंगे। उसके बाद हम चलते हैं गतिविधि 2 पर। गतिविधि 2 में जो दिए हुए हैं उसको ध्यान से पढ़ना है। दी गई पंक्तियों को ध्यान से पढ़िए और समझिए। तो यहाँ पे जो पंक्ति दी गई है वो क्या है, जो जेब न होती कुर्ते में। तो इसका अर्थ क्या होगा, यदि कुर्ते में जेब न होती। देखो इसने किस प्रकार से लिखा है, जो जेब न होती कुर्ते में। तो इस पंक्ति को लिखा है यदि कुर्ते में जेब न होती। अब इसी प्रकार नीचे दी गई पंक्तियों को लिखना है। नीचे जो पंक्तियां दी गई हैं उन पंक्तियों को ध्यान से पढ़ेंगे और उसके बाद उनको लिखेंगे। जो घास न होती धरती पर, तो इसका क्या लिखेंगे, यदि धरती पर घास न होती। इसके बाद में सेकंड इसका है जो हवा न होती यहीं कहीं। तो इसका आप आंसर लिखेंगे कि यदि आसपास में हवा न होती, यदि आसपास में हवा न होती। या फिर इसको लिख सकते हो जो यदि यहीं कहीं, यदि यहीं कहीं
हवा न होती। तो आप इसको यदि यहीं कहीं हवा न होती भी लिख सकते हैं, और यहाँ पे यदि आसपास हवा न होती भी लिख सकते हैं। इसके बाद में है जो शाख न होती पेड़ों पर। शाख क्या होती? शाख होती है डालियां। तो यहाँ पे लिखा गया है जो शाख न होती पेड़ों पर, कि यदि पेड़ों पर डालियां न होती। तो यदि इसको हम कैसे लिखेंगे? यदि पेड़ों पर डाल न होती, यदि पेड़ों पर डाल न होती। डाल का मतलब क्या होता है? शाखा, शाखा, शाख। तो चलिए यहाँ पे आगे देखते हैं। गतिविधि 3 पे आते हैं। गतिविधि 3 में दिया हुआ है, दिए गए चित्रों को ध्यान पूर्वक देखिए और छूटे हुए वर्णों को लिखकर शब्द पूरा कीजिए। यहाँ पे आपको जो चित्र दिखाई दे रहे हैं, इन चित्रों में जो नीचे शब्द दिए गए हैं वो अधूरे हैं। तो इन शब्दों को क्या करना है? चित्रों को देखकर शब्दों को पूरा करना है। तो अभी देखिए, सबसे पहला जो चित्र दिया गया वो किसका है? चिड़िया का। चिड़िया का चित्र दिया गया है और नीचे जो शब्द लिखा हुआ है उसमें हमें ची और या दिया गया है। बीच का जो अक्षर है ड़ी वो नहीं है। तो हमें क्या करना है? इसको पूरा करना है। तो इसको लिखेंगे चिड़िया। इसके बाद में जो दूसरा हमारा चित्र दिया गया है वो क्या है? एक चोंच जैसा दिखाई दे रहा है, किसी पक्षी की चोंच दिखाई दे रही है। तो यहाँ पे जो शब्द होगा वो क्या हो जाएगा? चोंच। तो सारे बच्चे साथ ही साथ अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखते हुए चले। अगर किसी बच्चे का छूट जाता है तो वो इसका स्क्रीनशॉट ले ले और जो उत्तर दिए गए हैं उनको अपनी कार्य पुस्तिका में लिख ले। तो इसके बाद में जो तीसरा जो चित्र दिया हुआ है वो हमारा एक पेड़ दिखाई दे रहा है। तो पेड़ को हम क्या लिखेंगे? यहाँ पे 6 लिखा हुआ है, तो यहाँ पूरा शब्द इसका क्या हो जाएगा? वृक्ष। क्या हो जाएगा? वृक्ष। तो इसके बाद लास्ट में है एक नदी का जो चित्र है वो दिखाई दे रहा है। अब नदी को हम क्या कहते हैं? नदी का पर्यायवाची होता है सरिता। यहाँ पे हमें जो शब्द दिया है वो स और ता दिया हुआ है, इसी वजह से हम इसका पूरा नाम जो लिखेंगे वो लिखेंगे सरिता। तो यहाँ पे हमारी गतिविधि 3 पूरी हो जाती है। अब हम चलते हैं गतिविधि 4 की तरफ। चलिए, तो बच्चों गतिविधि 4 में आपको वर्णों को सही क्रम में रखते हुए सार्थक शब्द बनाइए। गतिविधि 4 में क्या करना है? आपको जो वर्ण हैं, जो वर्ण जो दिए हुए हैं उनको सही क्रमों में लिखना है। सही क्रम मतलब आपको वर्ण दिए गए हैं आगे या पीछे इस तरीके से दे रखे हैं कि उनको आपको जोड़कर एक सही शब्द बनाना है। जैसे ने और दा, इसका सही शब्द क्या बनेगा? दाने। इसी प्रकार से आपका जो पहला जो वर्ण है वो है तो, सी, से। तो, सी और सन। तो ये क्या बनेगा? इसको अगर हम सही क्रम में लिखेंगे तो ये बनेगा संतोषी। क्या बनेगा? संतोषी। इसी प्रकार से जो दूसरा जो हमारा है उस वर्ण को देखो, ती, खा और रे। तो इसको अगर हम सही क्रम में लिखते हैं तो ये बनेगा खातिर। क्या बनेगा? खातिर। साथ ही साथ सारे बच्चे अपनी उत्तर पुस्तिका में ये लिखते हुए चलें। और इसके बाद देखो इसमें दिया हुआ है ग में जय न वी। क्या दिया हुआ है? जय न वी। इसको अगर हम सही शब्द में इसका सार्थक शब्द बनाएंगे तो इसका क्या हो जाएगा? वी जय न, विजन। विजन का मतलब क्या होता है? विजन का मतलब होता है एकांत जगह। तो इसका सार्थक शब्द क्या बनेगा? विजन। अब देखिए इसके बाद में है बू तय रे कै। क्या है? बू तय रे और कै। इसको अगर हम सार्थक शब्द में जब लिखेंगे तो ये बनेगा कबूतर। तो बच्चों यहाँ पे आपकी गतिविधि 4 पूरी हो जाती है। और जो आपको कॉर्नर में जो इसके उत्तर दिखाई दे रहे हैं उसको सभी बच्चे अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखते हुए चले। अब हम गतिविधि 5 को पूरा करते हैं। गतिविधि 5 में दिया हुआ है संतोषी चिड़िया में संतोषी शब्द जो है चिड़िया के
गुण को बता रहा है। उसी प्रकार नीचे दिए गए वाक्यांशों से ऐसे ही गुण बताने वाले शब्द को छांटिए। तो देखो, गुण बताने वाले शब्दों को छांटना है, मतलब विशेष्य और विशेषण। विशेष्य क्या होगा? जिसकी विशेषता बताई गई है। तो यहाँ पे देखो, नीले पंखों वाली, तो यहाँ पे जो पंखों होंगे, पंख जो होंगे वो क्या हैं? नीले हैं। तो पंखों की विशेषता क्या है कि वो नीले रंग के हैं। तो यहाँ पे जो गुण है पंखों का वो क्या होगा? नीले। इसी तरीके से दूसरा है हरी भरी टहनियां। तो टहनियां कैसी हैं? हरी भरी। तो यहाँ टहनियों का जो गुण है वो क्या होगा? हरी भरी। इसी तरीके से तीसरा जो है गर्वीली चिड़िया। गर्वीली चिड़िया, गर्वीली का क्या मतलब होता है? गर्व से पूर्ण, जिसके अंदर क्या हो? गर्व हो। तो उसमें आपका चिड़िया का जो गुण होगा वो क्या होगा? गर्वीली। इसी तरीके से आप लास्ट में जो है छोटे बच्चे। छोटे बच्चे में बच्चे का गुण क्या है? बच्चे का गुण है छोटा। बच्चा क्या है? छोटा। तो उसका गुण क्या हो जाएगा? छोटे। गतिविधि 6 पे आते हैं। गतिविधि 6 में दिया हुआ है, दिए गए वाक्यों को उचित शब्दों की सहायता से पूरा कीजिए। अभी आपको कुछ वाक्य दिए गए हैं, इन वाक्यों में से आपको जो सही वाक्य है वो लिखना है। तो यहाँ देखिए, खालिस्तान दिया हुआ है, छोटी चिड़िया संतोषी है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? वह छोटी चिड़िया संतोषी है। उसके बाद में ख में है, खालिस्तान अन्य से बहुत प्यार है। तो यहाँ पे किसको अन्य से प्यार है? मुझे अन्य से बहुत प्यार है। इसके बाद इसका नेक्स्ट है, कल उसका जन्मदिन था। कल उसका जन्मदिन था। इसी प्रकार से दरवाजे पर कोई है। दरवाजे पर कोई है। तो यहाँ पे इनके जो आंसर हैं वो आपको साइड में दिख रहे होंगे। तो सारे बच्चे आंसर लिखेंगे और इसको पूरा करेंगे। अब गतिविधि 7 को देखेंगे। डिब्बे में दिए गए शब्दों को नीचे दिए गए उचित शब्दों से मिलाइए। यहाँ पे हमें बहुत सारे शब्द दिए गए हैं। इन शब्दों में से जो इसका सही शब्द होगा वो हमें लिखना है। जैसे विजन, विजन का क्या अर्थ होगा? विजन का अर्थ क्या होता है? एकांत जगह। तो हम विजन के सामने क्या लिखेंगे? एकांत जगह। दूसरा है गर्वीली। गर्वीली का क्या होता है? गर्व करने वाली। गर्वीली का क्या होता है? गर्व करने वाली। उसी प्रकार उसके बाद है जुंडी। जुंडी क्या होता है? जुंडी होती है जौ और बाजरे की बालियां। जौ और बाजरे की बालियों को क्या बोलते हैं? जुंडी बोलते हैं। तो इसके बाद लास्ट है खातिर। खातिर क्या होता है? खातिर होता है के लिए। जैसे हम बोलते हैं ना, उसकी खातिर, किसकी खातिर? खातिर का क्या मतलब होता है? के लिए। तो यहाँ गतिविधि 7 आपकी पूरी हो जाती है। सारे बच्चे साथ के साथ सारे आंसर्स को लिखते रहेंगे अपनी कार्य पुस्तिका में। और इसके बाद हम चलते हैं गतिविधि 8 की तरफ। गतिविधि 8 में दिया हुआ है, नीचे दिए गए शब्दों की सहायता से 2-2 नए शब्द बनाइए। तो देखो, यहाँ पे आपको क्या करना है? जो शब्द दिया गया है उसकी सहायता से 2 नए शब्द बनाने हैं। तो 2 नए शब्द क्या क्या बनेंगे देखिए। जैसे मो का क्या बना रखा है? मोटी। और मो का दूसरा शब्द क्या बन जाएगा? नया शब्द बन जाएगा मोर। उसी प्रकार से नी का क्या बनेगा? नीला और नीरज। इसी तरह मी का बनेगा मित्र और मिठास। इसके बाद में है या से बनेगा याद और याराना। तो सारे बच्चे जो हमें शब्द दिए गए हैं इनके 2-2 नए शब्द लिखेंगे। और इसके अलावा आप और भी शब्द लिख सकते हो इस पे। तो यहाँ गतिविधि 8 आपकी पूरी हो जाती है। इसके बाद गतिविधि 9। इसमें गतिविधि 8 तक ही आपका है और ये आपकी गतिविधि कंप्लीट हो जाती है। इसी के साथ आपका जो पहला जो चैप्टर है वह चिड़िया जो पूरा होता है। और सारे बच्चे अपनी उत्तर पुस्तिका में लिख लेंगे सारा काम। इसके अलावा जो आपका जो अगला अध्याय रहेगा
उसको हम नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करेंगे। तो जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सारे बच्चे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और सभी अपने साथियों को शेयर करें ताकि बच्चे सारे इसको पूरा कर सकें। तो इसी के साथ सभी बच्चों को मेरा नमस्कार।